हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को और आगे लेकर चलेंगे और कुछ प्रश्नों को और कुछ कॉन्सेप्ट को करके देखेंगे। बहुत आसान है, आप मेरे साथ बने रहेंगे, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते चले जाएंगे। इस पार्ट में हम लोग कुछ पूरक कोण के संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये होते हैं, उसको देखेंगे क्या होता है करके। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है, कोई कठिनाई नहीं होगी। यहां से ये 90 डिग्री है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, ऐसे ही हम लोग ले रहे थे, चाहे ए बी सी ऐसा ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग थीटा लेके चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। इसको थीटा ले लिए, इसको 90 ले लिए, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने देखा है कि साइन थीटा क्या है। साइन थीटा यहां पे क्या होता है, एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज। ये होता है, ये बेस है। इस थीटा को लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने वाला एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज ऐसा हो रहा था। ठीक है, ये लंब है और ये कर्ण है, ऐसा ले रहा था एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये तो देख चुके हैं हम लोग, पहले ही देख चुके हैं। लेकिन इस साइन और 90 माइनस थीटा के बीच क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग देखते हैं कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन यहां पे देखो, ये थीटा ये इसके रेस्पेक्ट पे हम लोग ले रहे हैं। लेकिन जब मैं दोनों को इक्वेट करना चाहूंगा तो क्या रिलेशन निकल के सामने आ जाएगा वो देखेंगे। यदि मैं साइन का जो आइडेंटिटी है उसको इधर से लेता हूं, उसको इधर से लेता हूं, मान लो मैं ऐसा लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 90 माइनस थीटा। तो इसके सामने जो दिख रहा है वो हो जाएगा लंब। अभी देखो इधर वाला लंब था, अभी इधर वाला लंब हो जाएगा। मतलब जो बेस दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, अभी लंब हो जाएगा। बीसी, यहां से बीसी ये लंब हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहेगा एसी, बीसी बाई एसी। यही जो है यहां पे दिखाई दे रहा है, इसका बेस तो ये बीसी बेस, इसका बीसी है और ये एसी है। तो दोनों से देखेंगे, इस यहां पे भी बीसी बाई एसी है, बीसी बाई एसी है। मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। किसके बराबर है ये, कॉस थीटा के बराबर है। इधर से लेंगे तो और इधर से लेंगे तो एक ही रेस्पेक्ट में सारे आइडेंटिटी को हम लोग लेते हैं। थीटा चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। ठीक है, साइन थीटा फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। साइन थीटा ये क्या है, एल्टीट्यूड है और ये हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा। और जब उसी साइन को हम लोग इधर से लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, उसी को चीज को हम लोग यहां से लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो है एल्टीट्यूड हो जाएगा उसके रेस्पेक्ट में और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। अब फिर दोनों को हम लोग मिला लेंगे तो ये रिलेशन निकल के सामने आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। ये आपके बुक में मिल जाएगा कॉस थीटा। वैसे ही आगे चलेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। ये सब निकलते चले जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कॉट 90 माइनस थीटा, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा लिया क्या मैं, ये ठीक। और वैसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। ये बहुत काम आएगा और ये बहुत जगह काम आता है, इसको ध्यान देना है। अब बहुत ईजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस बार हमने व्यू को फिर से चेंज किया है, उम्मीद है कि ये पिछले वीडियो से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, वैसे ही चलिए इसको देखते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक। इसको आप लोग बाकी को प्रूव कर करके देखेंगे, बहुत आसान है। और कॉसेक थीटा थीटा इज इक्वल टू सेक
90 माइनस थीटा। ये छह जो चीज है ये बहुत आसान है, ये सारे के सारे प्रश्नों में भी इस्तेमाल होने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा चीज है ये। मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगा, और डिटेल में देखना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को करके देखेंगे। मैं क्लियर कर लूं क्या बोर्ड को? चलिए ये क्लियर हो गया। अब कुछ प्रश्नों को करके देखते हैं। यहां पे ये दिया हुआ है 2 sin थीटा या 2 sin 30, देखिए क्या दिया हुआ है 2 sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है ये cos 60 डिग्री का मान निकालना है, cos 60 डिग्री इसका मान निकालना है। तो इस प्रश्न में तो ये है कि sin 30 डिग्री का भी मान आपको पता है, cos 60 डिग्री का भी मान आपको पता है, उसको डायरेक्ट आप रख के इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वैसा प्रश्न नहीं है कि डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख के करना है करके, त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बगैर लिखा हुआ है, उसके बगैर, उसका यूज आपको नहीं करना है, उसके बगैर आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री और cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। 90 माइनस 30 60 ही होता है, 90 माइनस 30 या 60 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sin 30 डिग्री और ये cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा हो जाता है। ये थीटा की वैल्यू 30 है, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री और यहां से ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। यही वो निकाला हुआ है और इस संबंध को वो क्या है यूज किया हुआ है। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग करके देखेंगे, जैसे कि ये इसको करके देखते हैं। इसमें क्या है, बहुत आसान है, समझते चले जाएंगे, बहुत ही आसान है। ये फ्री के नंबर्स होते हैं जो आपको एग्जाम में बनने ही चाहिए। ऐसे यदि प्रश्न आते हैं तो 10-15 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 75 डिग्री, तो ये 3 या ऊपर को चेंज कर लो या नीचे को चेंज कर लो, वही मतलब है 10-15 डिग्री, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये ऐसा लिख सकते हैं। 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। और यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 10 15 डिग्री, 150 नहीं है वो डिग्री है, ठीक है। ये cot की जगह क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 10 15, ये ऐसा हो जाएगा। यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका है, बता रहा है आपको ऐसा करके, ठीक है। वैसे ही बनाना है सब में। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, जो चीज को यूज कर रहा है, क्या यूज किया है हमने, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा यूज किया है, उसको बगल में लिखना है। एग्जाम में जो चेक करने वाला है ये सब भी देखता है। वैसे ही कुछ प्रश्नों को करके देखते हैं, कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा, कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin 31 है, यहां पे देखो sin 31 डिग्री, यहां पे नहीं लिखा है कि त्रिकोणमितीय सारणी के उपयोग किए बगैर निकालिए करके। ऐसे चीजों को देगा जो है ही नहीं टेबल में, तो कहां से आप यूज करेंगे। जैसे sin 31, तो समझ जाना है कि यह वैसा वाला प्रश्न नहीं है। 2 cos, ये क्या दिया हुआ है 59 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो लेकर चलते हैं डायरेक्ट, आप 90 माइनस थीटा को यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेप चलना है क्योंकि पेपर जो है लिखित रहेगा। ये cos यहां से 90 माइनस 31, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अभी cos ही है वो। और यहां से sin 31 डिवाइडेड बाई 2 sin 31 डिग्री, ये sin थीटा है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। ये कैंसल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। आगे होगा, आया होगा ऐसा। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए ये एग्जाम्पल को देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। सेक 70 डिग्री है क्या? ठीक है, चलिए बना के देखते हैं, बहुत आसान है। ये सेक 70 डिग्री और कॉसेक 20 डिग्री नीचे में है, आपसे आसानी से बन जाएगा, बना के देखेंगे। प्लस ये क्या है, साइन 59 डिग्री और यहां से कॉस 31। ये सब डिग्री डिग्री है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक 70 डिग्री एज इट इज है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक 90 माइनस 20 ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो 90 माइनस 20 तो नहीं, 90 माइनस ये आएगा 70, 90 माइनस 70 आएगा। प्लस साइन 59 और यहां से कॉस 90 माइनस 59, ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों लिखें? क्योंकि हमको उसको फार्मूला में बैठाना है। यहां से सेक 70 डिग्री और यहां से हो जाएगा ये कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और यहां से साइन 59 और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा। दोनों इक्वल है, कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल होके आया 1, ये कैंसल होके आया 1, 1 प्लस 1 ये आएगा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये आया हुआ है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है। चलिए इसको बना के देखते हैं कैसे उसको बनाना है। चलिए देखते हैं। यहां से साइन 47 है। देखो कई जन तो क्या है यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम लोग क्या है रिटर्न पेपर दे रहे हैं तो उसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बनाना रखेगा। टिक लगाना है तो बात अलग, लेकिन इसे पूरा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसको बनाना है। कैसे कैसे हुआ है चलो मैं बता रहा हूं आपको। साइन 47 डिग्री होल स्क्वायर है क्या, और ये कॉस 43 डिग्री ये होल स्क्वायर, प्लस कॉस 43 है, हाँ ये उल्टा हो गया, कॉस 43 है और साइन 47 है, अगेन होल स्क्वायर है, और माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये ऐसा दिया हुआ है। ये 4 है, सेम है। इस समय कोई एक ऐसा रहेगा जैसे कि ये दिखाई दे रहा है 45, उसके आपको वैल्यू का यूज करना है। यहाँ पे मान याद करना है, यहाँ पे वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको तो आप ऐसे ही निकालेंगे और इसके लिए वैल्यू का जरूरत आपको पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा वो कह रहा है वैसा आप लोग कर लेते हैं। ये साइन 47 डिग्री हो गया। यहां से हम लोग डायरेक्ट एक स्टेप को मैं लिख रहा हूं, या तो इसको यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप किसी को भी कर सकते हैं। मैं इसको साइन को कर रहा हूं, उसमें कॉस को किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा कॉस यहां से 90 माइनस 47, 43 को लिख सकते हैं, है ना, होल स्क्वायर है। चलिए होल स्क्वायर को होल स्क्वायर कर लिया, इसको मैं भूल गया था, कॉस 43 डिग्री, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 43, ऐसा लिख सकते हैं। और ये होल स्क्वायर को होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर 45, ये तो एज इट इज है। ठीक है, चलिए यहां से साइन 47 और ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया। यहां से कॉस 43 साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 43 डिग्री, ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 स्क्वायर, अगेन ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 प्लस 1 2, और यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, ये आ गया 0। क्या आ गया, 0।
ये आया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको बनाना है, बहुत आसान है, आप भी इजीली इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये एक लेवल का क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके 10th में तो हैं ही, साथ में एसएससी और रेलवे में भी पूछे गए हैं, ये वाले प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसको भी कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत आसान और अच्छा प्रश्न है, उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। tan 7 डिग्री, यहां से tan 23 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, यही इसका आंसर रहेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। कैसे देखेंगे, tan 67 और tan 83, ठीक है, सिद्ध करना है हमने को, यह साफ साफ दिख रहा है, ये जो बच जाएगा। कैसे होगा, मैं आंसर है बोल रहा था, इसमें प्रूफ करना है। तो LHS है ये, ठीक है, LHS है ये, RHS आ जाएगा, देखते हैं कैसे। tan 7, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस, देखो इधर होगा उसका 7 है, 83 इधर है, 83, 90 माइनस 83 लिख सकते हैं। वैसे tan 23, tan 90 माइनस 67, ये 67, ठीक, और ये tan 60 को वैसे ही रहने देते हैं बीच में, उसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ठीक, और आगे चलते हैं, ये tan 67 को tan 67 भी रहने देते हैं, tan 67 tan 83 वैसे ही रहने देते हैं उसको। क्यों रहने दिए देखेंगे। यहां से tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot थीटा, ये थीटा लिख लिया मैं, cot 83 डिग्री हो जाएगा ये, और ये tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 67 हो जाएगा ये। tan 60 को मैं tan 60 अभी लिख लेता हूं, अगले स्टेप में इसका वैल्यू रख लेंगे, और ये tan 67 और ये tan 83, ऐसे ही उसको लिख लिए, ऐसे ही बनाना है उसको। ठीक है, cot थीटा 1/tan थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है, तो 1/tan 83, 1/tan 83, और वैसे ही ये डॉट है, cot थीटा अगेन है 1/tan 67, ठीक है, और tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है √3, इसको रख लेते हैं हम लोग √3, क्या रख लिए, √3 रख लिए। उसके बाद ये tan 67 tan 83, ये कंटिन्यू कर लिए, उसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं किए हैं पीछे तरफ। अब देखेंगे कि ये देखो यहाँ पे tan 83 है, यहाँ पे tan 83 है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे tan 67 है, यहाँ पे tan 67 है, अल्टीमेटली हमारे पास बच क्या गया, √3, जो कि क्या है हमारा RHS है। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ऐसे इसको बनाना है। इसी टाइप के 2-3 प्रश्न हैं, आपको प्रश्नावली मिल जाएंगे, और 1-2 मैं और कराऊंगा। ऐसे टाइप के प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के आते रहेंगे ऐसे वाला प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या सॉल्यूशन किया हुआ है बुक वाला। ये देखो वैसे ही है जैसे लिया था इसने, कॉट में इक्वल किया है और उसको कैंसिल कर दिया, वो इधर वाले को इक्वेट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी उसको बना सकते हैं, सबसे आंसर आएगा। तो ऐसे ही इसको बनाना है, ऐसे ही इसको बनाना है, इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है। प्रश्नावली में और भी प्रश्न मिलेंगे, उसको भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो ये एक टाइप का एग्जाम्पल हो गया, एक और टाइप का एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे आने वाले वीडियोस में आपको सारे चैप्टर कंप्लीट मिलेंगे, प्रश्नावली के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करके देखेंगे हम लोग, और आप मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे, आपको सारे कोई कोचिंग और ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि सारे प्रश्न आपको करा के दूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।